हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हमने कल आपको पढ़ाया था गुलाम वंश। क्या पढ़ाया था? गुलाम वंश। और गुलाम वंश में हमने आपको उसमें पढ़ाया था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक हम आपने कल करा दिया था। कुतुबुद्दीन से ऐबक क्या आएगा हम आज करेंगे। सबसे पहले थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ। गुलाम वंश की जो स्थापना की थी, किसने की थी? किसने की थी? मैंने आपको बताई थी गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी। तो मैंने आपको बताया था गुलाम की हालत कैसी होती है, कुत्ते जैसी होती है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक याद कराने के लिए करा रहा हूँ। गुलाम की जो हालत हो जाती है, कैसी हो जाती है? कुत्ते जैसी हो जाती है। कैसी? कुत्ते जैसी हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक कब हुई थी? 1206 में। 1206 ईस्वी में। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक कब से कब तक चलता है? 1206 से 1210 तक। और चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। कुतुब मीनार की इसने नींव रखी थी। किसकी? कुतुब मीनार की नींव रखी थी इसने। और 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी इसकी, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद। क्या बताई थी? कुतुब उल इस्लाम मस्जिद बनवाई थी। ठीक है, मस्जिद। अब आप बोलेंगे कि आपने बोला 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद बनवाई थी और कुतुब मीनार की नींव रखी थी। तो इसका मतलब क्या है कुतुब मीनार की नींव का? इसका मतलब ये है कुतुब मीनार को पूरा नहीं कर पाया था, उस बीच में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो कुतुब मीनार की केवल नींव नींव रखी थी, उसका जो पूरा काम कराया था वो किसने कराया था? वो कराया था इल्तुतमिश ने। किसका? इल्तुतमिश ने, जिसके बाद आया था। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक से आगे की इल्तुतमिश की। ठीक। किसकी बात करेंगे? इल्तुतमिश की। ठीक है। अब इल्तुतमिश कौन था? ये इलवरी तुर्क था। तो मैं लिख देता हूँ उसमें पहले इल्तुतमिश। उसी की बात करने वाले हैं हम आज। इल्तुतमिश की बात करने वाले हैं हम आज। इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन था? तो इल्तुतमिश था एक इलवरी तुर्क था। कौन था? ये था इलवरी तुर्क था ये। इलवरी तुर्क। तुर्क। पूछ सकता है कि इलवरी तुर्क कौन था? इल्तुतमिश था। तो इल्तुतमिश कौन था? इलवरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम था और इसी का दामाद भी था। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। ये इसका क्या था? गुलाम भी था इसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का। और इसका दामाद भी था। आप बोले कुतुबुद्दीन ऐबक तो खुद एक गुलाम था। अब गुलाम का भी गुलाम कौन हो गया? इल्तुतमिश। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक एक खुद गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? वो खुद भी एक गुलाम था। अब उसका भी गुलाम कौन है? गुलाम का गुलाम कौन है? इल्तुतमिश। तो इसको हम गुलामों का गुलाम ही बोलते हैं, इल्तुतमिश को। क्वेश्चन आता है यहाँ से, इंपॉर्टेंट है ये। इससे बता रहा हूँ मैं, गुलामों का गुलाम। टेंशन मत लीजिए, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसकी वीडियो भी मिल जाएगी। ठीक है। आप चाहे तो मेरे साथ साथ लिख के बना भी सकते हैं। लिख के बनाने से ज्यादा जल्दी याद होता है। पढ़ने से तो ये लगती याद होगी, लेकिन जब बाद में क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि मैं आपको सब प्रैक्टिस सेट संडे के दिन कराऊंगा, तो आपको पता लगेगा कि आप कितना सीख पाए। ठीक है। तो मैं आपको चिंता मत करिए, सिर्फ बने रहिए वीडियो में। कैसे कैसे याद होगा पता भी नहीं चलेगा आपको। ठीक है। तो गुलाम को गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। इलवरी तुर्क था इल्तुतमिश। ठीक है। जो ऐबक का गुलाम था और दामाद था। ऐबक की मृत्यु के बाद वो क्या बना? गद्दी पर बैठा। ठीक। उस समय क्या था ये था बदायूं का गवर्नर, इल्तुतमिश। उस टाइम पे क्या था? बदायूं का गवर्नर था। मैंने आपको कल ही बताया था ये। बदायूं का गवर्नर था इस टाइम ये। गवर्नर। वहीं बदायूं का गवर्नर था। और क्या किया इसने? आराम शाह की हत्या करी। अब आप बोले आराम शाह कौन था? आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था। मैंने आपको कल वीडियो में बताया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था। इसने क्या किया? इसने चीटिंग की थी अपने साले से। साला इसका फंस गया था। उसने बोला कि जीजा मुझे आपकी हेल्प चाहिए। ठीक है। आक्रमण हुआ था। तो उसने क्या किया? बोला ठीक है मैं हेल्प कर दूं। फिर सोचे यार, जब तू इस लायक ही नहीं है अपने समय को बचा सके, तो क्यों ना मैं तेरा पत्ता ही साफ कर दूं। तो उसने आराम शाह को आराम दे दिया। बेचारे ने 8 माह तक ही शासन कर पाया दिल्ली पे। इसने मार के अपने साले की हत्या करके और खुद गद्दी पर बैठ गया, क्योंकि बदायूं का उस टाइम गवर्नर भी था। ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। किसकी? सिर्फ इल्तुतमिश की बात करते हैं। फिर भी मैं आपको ये बता देता हूँ यहाँ पे। आराम शाह। आराम शाह की हत्या कर। आराम शाह कौन था? इसका साला था। तो साला कैसे हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था आराम शाह, और कुतुबुद्दीन ऐबक का ये दामाद। आराम शाह क्या हो गया? जीजा। सीधी सी बात है। आराम शाह की हत्या कर। हत्या कर। 1211 में गद्दी पर बैठा। 1211 में, 1210 में इसकी मृत्यु हुई थी किसी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। 8 माह तक शासन किया था इसने, आराम शाह ने। फिर 1211 में बैठ गया दिल्ली की गद्दी पर। दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। ठीक है। दिल्ली लिख दिया मैंने, आप समझ जाए, दिल्ली गद्दी पर बैठ गया। अब इसकी बात करते हैं, इसने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया। सबसे पहले इसने क्या काम किया?
इसने सबसे पहले बैटरी काम किया राजधानी का। राजधानी ये लाहौर से दिल्ली ले गया। लाहौर से कहाँ ले गया? दिल्ली। अब आप बोलेंगे तो लाहौर कौन लेके आया था? क्वेश्चन बनता है कि अपनी राजधानी लाहौर किसने बनाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी। और दिल्ली किसने बनाई थी? इल्तुतमिश ने बनाई थी। तो क्वेश्चन बनता है ये वाला कि कौन राजधानी को लाहौर से दिल्ली ले गया था? कौन ले गया था? इल्तुतमिश। दिल्ली कौन ले गया था? इल्तुतमिश। और लाहौर किसने बनाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने या इसके ससुर ने। किसके? इल्तुतमिश के। ठीक है, इतना याद रखेंगे आप। अब ये पहला शासक था जिसने अपना को खलीफा बोला था। अब वो बोले खलीफा तो आपने उसको बोला था। गजनी को जो महमूद गजनी आया था उसने भी अपना आप को खलीफा बताया था। वो खलीफा बताया था, वो गुलाम था, लेकिन उसने वो खलीफा नहीं था। अपना आपको नाम रख दिया खलीफा। लेकिन ये क्या था? वैलिड खलीफा था, वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करने वाला। अब बोले वैधानिक स्वीकृति क्या होता है? वैधानिक स्वीकृति होता है जो खलीफा होते हैं वो देते हैं सुल्तान की उपाधि। जब खलीफा ने इसको बोला कि तुम सुल्तान हो, तो वाकई में वैलिडेशन हो गई। अब वो अपने आप को सुल्तान बोल रहा था, कौन? महमूद गजनबी। तो वो वैलिड सुल्तान नहीं था, ये वैलिड सुल्तान था। और वैलिडेशन किसने दी थी? ऐसा मान लो कि एक कार्ड किसने दिया था इसको वैलिडेशन का? ये तो बगदाद के खलीफा ने। कब देते? 1229 में। मैं लिख देता हूँ। ये क्या था? इल्तुतमिश। यहीं से शुरू कर देता हूँ मैं। इल्तुतमिश पहला शासक था। इसलिए फर्स्ट शासक लिख रहा हूँ, पूछ लेता है कि वैलिड का सुल्तान कौन था, नॉर्मल सुल्तान कौन था। तो फर्स्ट शासक था, फर्स्ट शासक जिसने 1229 में बगदाद के खलीफा से, बाकायदे वैलिडेशन के साथ, बगदाद के खलीफा से सुल्तान की, सॉरी, सुल्तान का ये क्या बनाना, सुल्तान, सुल्तान पद की वैधानिक, बाकायदे खलीफा ने दिया है तो वैधानिक होगी, स्वीकृति ली। वैधानिक स्वीकृति ली। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। कब? 1229 में। 1229 है ये। 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान की वैधानिक स्वीकृति ली। ठीक। अब क्या होता है? अब ये होता है कि इस टाइम पर आता है चंगेज खां। ये ध्यान रखना, दिमाग का ये बहुत तेज था। चंगेज खां पता आपको कितना खतरनाक आदमी था? चंगेज खां मंगोल का रहने वाला था, चीन का। उत्तर गोबी रेगिस्तान का निवासी था। और ये लोग घूमने फिरने वाले अड़सठी जनजाति होती थी। इनका मुख्य पेशा क्या था? बस घोड़े पर बैठे, ये मैं ऐसे बना देता हूँ, क्या बोलेंगे कैसा घोड़ा बनाया है। घोड़े पर बैठे, शुतुरमुर्ग तो बन गया है तो। घोड़े पर बैठे और उन्होंने काम शुरू किया, इधर उधर मारना काटना, लूटपाट, बहुत गंदे रहने वाले, मांस खाने वाले, अजीब से लोग जो मांस खाते रहते थे कुछ से कुछ। मतलब ये स्त्री के लिए मतलब बहुत ही द्वेष भावना, किसी को मतलब छेड़ दिया, छाड़ दिया, रेप कर दिया, मतलब इनको कोई मान सम्मान वाली बात नहीं थी। कबीले टाइप के लोग थे, कहीं भी रुक गए, कहीं बस गए, किसी को लूट लिया, खसोट लिया। इन्हें बोलते थे तैमूरचिन। और चंगेज खां का जो जन्म हुआ था 1163 में हुआ था। पूरा नाम क्या था चंगेज खां का? चंगेज खां का नाम था पूरा तैमूचिन। तैमूचिन। 1163 में इसका जन्म हुआ था। कुछ लोग बोलते थे इसको, जैसे कि ये क्या कहता, ये महान चंगेजी बोलते थे, चाइनीज द ग्रेट। कुछ लोग बोलते थे इसको द एक्कर्ड, श्रापित चंगेजी। इसके पिता का नाम येगुसाई बहादुर था। चंगेज खां था, इतना ध्यान रखने वाली बात नहीं है। बस यही चंगेज खां किसके टाइम पे आया था, ये भी क्वेश्चन आया था। इसे हटा देता हूँ मैं। चंगेज खां किसके टाइम पर आया था, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। किसके टाइम पर था? इल्तुतमिश के। क्यों आया था मैं बता रहा हूँ आपको। इल्तुतमिश के टाइम पर चंगेज खां इसलिए आया था क्योंकि इसने जो एक शासक था उसको अपने शरण देने के लिए वो भगा चला आया था। चंगेज खान से बचने के लिए सम्राट जलालुद्दीन भगा चला आया, तो तुम इसके पास मुझे शरण दे लो। लेकिन सोचा अगर मैंने शरण दे दी, चंगेज खान है सब कुछ तबाह करके चला जाए, हमारा पूरा साम्राज्य खत्म कर देगा इस चक्कर में। तो उसने शरण नहीं दी इसको। तो यहाँ पे लग देता हूँ मैं चंगेज खां। ये लाइन लिख दूंगा तो याद रहेगा, चंगेज इसके टाइम पे आया था। चंगेज खां से बचने के लिए, चंगेज खां से बचने के लिए ख्वाजरिम के सम्राट जलालुद्दीन को, ख्वाजरिम के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने यहाँ शरण नहीं दी। इल्तुतमिश ने
अब ने यहाँ शरण नहीं दी। और ये इसका दिमागदार वाला फैसला माना जाता है। अगर ये शरण दे देता तो बहुत दिक्कत हो जाती, इसका साम्राज्य को तहस नहस कर देता चंगी जी। ठीक है। अब बात करते हैं इसके कार्यों की, किसके, इल्तुतमिश के कार्य। क्या क्या काम किए इसने। पहला काम तो मैंने आपको बताया, कुतुब मीनार को पूरा करवाना। कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा कराया। जितना बता रहा हूँ ना, आप इतना भी करते रहिए ना, क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा। चाहे एनटीपीसी हो, कोई यूपी का एग्जाम हो, कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, कुछ भी हो, सीजल भी है ना, क्वेश्चन बड़े पेन से ये बनता है बस। आप प्रीवियस उठा के देख लो, मैं तो कह रहा हूँ मेरी मत सुनो। आप तो क्वेश्चन ला के देख लो प्रीवियस के उठा के, क्वेश्चन इस टॉपिक से आएगा तो इससे बाहर से नहीं आएगा, बात खत्म। ठीक है। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के किसने जारी किए, पता भी होगा आपको, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के किसने जारी किए, इल्तुतमिश ने किए। तो ये वाली लाइन लिख देते हैं। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला, शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला कौन था, इल्तुतमिश। ठीक। अब जारी कौन कौन से की थी, जिसमें था चांदी, जीतल, चांदी, टका और जीतल। ये तीन थे, ठीक है, ध्यान रखना, चांदी, टका व जीतल। तीसरा आता एकता प्रणाली। कौन सी प्रणाली, ये क्वेश्चन आए हुए हैं। एकता प्रणाली साफ साफ पता भी होगा आपको, अगर आपने कोई एग्जाम दिए होंगे, टेस्ट टेस्ट लगाए, मॉक वॉक, पता है आपको ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एकता प्रणाली किसने स्टार्ट की, इल्तुतमिश ने। बोला तुम्हें तमीज ना, तो इतना भी तमीज ना, इतना भी तमीज ना, मतलब एकता प्रणाली। तू इतने की बात कर रहा है, एकता प्रणाली स्टार्ट कर दी मैंने इसी बात पे। तू तो इतने की बात कर रहा है, तो इतना तमीज ना, देखो, इल्तुतमिश, ध्यान रखना, इल्तुतमिश ने ट्रिक बता रहा हूँ याद करने की। इतना भी तमीज ना, इतना भी तमीज ना, इल्तुतमिश, तुझे इतना भी तमीज ना, तू कह इतना भी ले, एकता प्रणाली स्टार्ट कर दी। अरे तू इतना भी तमीज की बात कर रहा है, मैंने एकता प्रणाली स्टार्ट कर दी। और बता इतनी सी बात है। अरे तू किसकी बात कर रहा है, मैंने ऐसी मीनार बनाई है जो आने वाली सालों साल तक पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखी जाएगी। कुतुब मीनार, कौन सी मीनार, कुतुब मीनार, मैंने पूरी कराई है वो। ठीक है। ऐसे सिक्के चलाए हैं एकदम भाई साहब, प्योर शुद्ध, शुद्ध अरबी सिक्के। तू तमीज की बात कर रहा है, मैंने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए, वो बता फिर तमीज की बात करेगा। तू कह रहा है तुझे इतना भी तमीज ना, मैंने शुद्ध सिक्के चला दिए, इकता प्रणाली स्टार्ट कर दी, ऐसी मीनार बना दी, कतई भाई साहब जहर। कुतुब मीनार कतई जहर, ऐसी मीनार कतई जहर, कुतुब मीनार। इतना तमीज की बात मत करना मुझसे, ठीक है। इल्तुतमिश। ठीक, याद रखने के लिए बताया है सिर्फ, और कुछ नहीं। अब इसने एक चीज स्टार्ट की थी, तुर्कान ए चहलगानी। अब इसकी भाई साहब जहां तहां चर्चे होने लगी। तो तुर्कान, इसने एक ट्रिक लगाई, तुर्कान ट्रिक, तुर्कान ए चहलगानी, चहल पहल हो गई इसकी। जहां तहां तो तमीज की बात कर यार, तो तमीना तमीना उसने तो अच्छे काम कर रखे, चर्चे हो गए, जहां तहां चहल पहल हो गई, स्टार्ट किया। अब तुर्कान चहलगानी में क्या था मैं बता दूं आपको। तुर्कान चहलगानी में ये था कि सरदार थे ना, 40 गुलाम सरदार, वो इन्होंने स्टार्ट, इसमें 40 गुलाम सरदार के गठन बनाया था, 40 गुलाम सरदार का, इसे बोलते हैं तुर्कान चहलगानी। ये क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन ये बता दी मैंने आपको। सिर्फ इतना आता, तुर्कान चहलगानी किसने स्टार्ट किया था, इल्तुतमिश ने। बंद किसने किया था, मैं यही लिख देता हूँ हाथों हाथ। बंद किसने किया था, स्टोर बलबन ने। बलबन बंद, बलवन जो बलवान होगा वो चहल पहल बंद कर देगा, हट, अब हम आए हैं, हम बलवान है, हमारी होगी अब किसी तमीज इमीज की बात नहीं होगी, अब हमारी चहल पहल होगी। तो बलवन ने बंद कर दिया, बलवान ने, बलवान था वो बंद कर दिया, और इल्तुतमिश ने स्टार्ट की थी तुर्कान चहलगानी। ठीक है। अब मैं आपको बोलूंगा ना, तुर्कान चहलगानी, दिमाग में तुम्हारा चहल पहल की बात थी। चहल पहल किसकी थी, इतना भी तमीज ना। कुतुब मीनार ऐसी मीनार बनाई थी किसने, जिधर इतना भी तमीज ना। पता है ना, शुद्ध चांदी के सिक्के, सोने के, जीतल के सिक्के, टका के सिक्के, अरबी सिक्के, इतना भी तमीज ना। एकता प्रणाली, अरे इतना भी तमीज ना, तुरंत याद आएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 5 जो बनता है, सर्वप्रथम इसने दिल्ली के अमीरों का दमन किया था। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया था।
भाई ये मत सोचना कि इतने व्यूज आ रहे हैं उतने व्यूज से फर्क नहीं पड़ता, कंटेंट में क्या है उससे फर्क पड़ता है। और आपको तो ये अच्छा होना चाहिए कि आपके पास वो चीज डिलीवर हो रही है जो उनके पास नहीं है। अरे जिसके 1 लाख व्यूज हैं, 20 लाख व्यूज है, वो सब देखते हैं, सबको पता है वो तो। वो कंपटीशन में काम नहीं आने वाला, जो औरों को नहीं पता वो आपको पता है, वो आपको उनसे आगे ले जाएगा। बात समझो मेरी। अब बात करते हैं इल्तुतमिश की मृत्यु की। भाई बहुत इसने खेल मचा दिया। अब इसकी डेथ, तो डेथ कब हुई थी इनकी? अप्रैल 1236 ईस्वी में हुई थी। अप्रैल 1236 में डेथ हो गई। भाई अब इल्तुतमिश की डेथ होगी। अब इसका आता है पुत्र। 1 मिनट, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। किसकी? इल्तुतमिश की डेथ। ठीक। अब है इल्तुतमिश। अब इसका पुत्र की बात करेंगे। ठीक, पुत्र। पुत्र कौन है इनके? रुकनुद्दीन फिरोज। कौन थे? रुकनुद्दीन फिरोज। भाई एक बार में समझ नहीं आएगा, मैं ये बात मानता हूँ। कोशिश तो वो कर रहा हूँ बिल्कुल सिंपल समझाने की, आपकी भाषा में एकदम देसी स्टाइल में ऐसे ही लिख रहा हूँ। कोई एक्स्ट्रा ऐसे नहीं कि मैं कोई फोटो खींच लिया किसी चीज का वहां से तुमको एंट्रान वगैरह पढ़ा दिया, नहीं भाई। ऐसे बुक आपके पास वहां से पढ़ सकते हो, यूनिवर्सिटी टीचर है वहां से पढ़ सकते हो। लेकिन जो चीजें आपका बंदा आपके माइंड सेट से पढ़ा सकता है आपको, वो कहीं और नहीं मिलेगा। ठीक, रुकनुद्दीन फिरोज कहाँ बैठा? गद्दी पर बैठा। कब बैठा? क्यों बैठा? कैसे बैठा? क्या किया? इतना खास आदमी नहीं है। ये क्या था? अयोग्य शासक था। इल्तुतमिश का जो लड़का था रुकनुद्दीन फिरोज, वो अयोग्य शासक था, कुछ खास शासन कर नहीं पाया। इसकी जगह पर इसकी माँ ने शासन किया। इसके अल्पकालीन शासन में इसकी माँ छाई रही। इसके रुकनुद्दीन फिरोज के टाइम पे। इसकी मैं लिख देता हूँ माँ, जिसका नाम क्या है? तुर्कान। तुर्कान। ये गड़बड़ कर रहा है, छाई रही। ठीक है, तुर्कान छाई रही। अब देखा यार, लोग आ रहे ना वहां पे जो तुर्की अमीर थे, कि तुर्की लोग चल रहे हैं, जो तुर्की जो थे, जो अमीर थे, पावरफुल पैसे वाले, जो आज सुनते होंगे बिजनेसमैन आदमी, उनकी चलती सरकार में। उस टाइम उनकी चलती थी। तो यार इसकी माँ छाई पड़ी है, मजा नहीं आ रहा। हम अपने हिसाब से जो हमारे हित में काम करे, हम उसे बनाते थे। आपने देखा होगा ना कि मूवीज में देखते हो, विलन्स की जो सपोर्ट करता है उसे सरकार बनती है, कहता तुझे मैंने पैसे नहीं दिए, तूने मैंने काम नहीं करे, फिर दबाते हैं नेताओं को। वही चीज उस टाइम में होती थी। उन्होंने क्या करा वहां के अमीरों ने? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अमीर तुर्कियों ने, अमीर तुर्कियों ने क्या करा? रुकनुद्दीन फिरोज को हटाकर रजा गद्दी पर उठा लिया। रुकनुद्दीन, रजा कौन थी? उसकी बहन थी। फिरोज को हटाकर, इल्तुतमिश की पुत्री थी। फिरोज को हटाकर रजिया को गद्दी पर बैठा दिया। अब भाई, पहला नाम सुना होगा तुमने, रजिया। क्यों गद्दी पर बैठी? कोई महिला। तो रजिया कौन थी? मुस्लिम थी, महिला भी थी। तो पहली मुस्लिम महिला, प्रथम मुस्लिम महिला जो गद्दी पर बैठी। अब पूछ सकते हैं प्रथम मुस्लिम महिला शासक, क्वेश्चन आया हुआ है। प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन बनेगी? रजिया। पूरा नाम रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। ठीक है, प्रथम मुस्लिम महिला शासक रजिया सुल्तान बन गई। अब इसने क्या करा? अब भाई रजिया सुल्तान बन गई तो फिर पर्दे प्रथे वाली टाइम चल रहा था, मुस्लिम वैसे थी। तो उसने क्या करा? पहले तो पर्दा प्रथा का काम खत्म करा। किसने? रजिया सुल्तान ने। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्टार 2 लगा के लिख रहा हूँ मैं। रजिया ने पहले क्या करा? पर्दा वर्दा हटाया। ये चीज दरबार में जाऊंगी, पर्दा वर्दा का काम खत्म। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर पुरुषों की तरह
चोगा, जिसे कावा भी बोलते हैं, एवं कुलह, जिसे टोपी बोलते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, कुलह किसे कहते हैं, चोगा किसे कहते हैं। टोपी पहनकर दरबार में खुले मुंह जाने लगी। दरबार में, तो यहाँ से इसकी कहानी खराब होनी शुरू हो जाएगी। खुले मुंह जाने लगी। अब भाई तुम बताओ, जो बुजुर्ग आदमी बैठते होंगे उसमें, उन्हें वो चीज पसंद नहीं आई। कहाँ तो महिला दरबार में आने पसंद नहीं थी, और कहाँ महिला शासक बन करी हुई खुले मुंह से आ रही है। समझो, जहाँ पर्दा प्रथा चलती हो, मान लो आज के टाइम में भी, जैसे बहू रहे घर में और सास ससुर के सामने क्या रखती है, सास ससुर ससुर के सामने सर ढक के रखती है। अब वही महिला आके बैठे टांग को टांग रख के, बिना किसी पर्दे वर्दे के, बिना किसी पल्लू के, तो कैसा लगेगा, थोड़ा और लगेगा ना, और कौन सा लगेगा। वही चीज इसमें थी भाई। कुछ ही लोग तो नाराजगी यहाँ से हो गई थी। अब आगे आगे इसने कुछ ऐसे काम कर दिए, नाराजगी उससे और बढ़ जाएगी। क्या क्या करे, मैं और बता रहा हूँ। इसने एक काम कर दिया, रजिया ने, प्रेम प्रसंग हो गया था इनका। मलिक, यही है इसका आशिक, मलिक जमालुद्दीन याकूत, जमालुद्दीन याकूत को अमीर ए आखूर, अमीर आखूर जानते हैं, वो बोलते हैं जो घोड़ों का सरदार होता है, घोड़ों का सरदार नियुक्त किया, नियुक्त किया। घोड़े मतलब जो अस्त व्यस्त वाला ध्यान रखते हैं, उसने इसको बना दिया। कुछ लोग बोलते हैं कि इसे मिलने नहीं आती थी, लोगों ने देख लिया था। अब महारानी होके, जो मतलब शासक भी है, शासिका है, और एक घोड़ों के सरदार से इसकी लड़ा रही है, तो ये चीजें थोड़ी खली। अब आगे चल के इसने फिर एक और ऐसा काम कर दिया, बट आदमी परेशान नहीं होगी, हटाओ इसको, इसके उसकी नहीं है शासन वासन करना, दूसरे आदमी को लाते हैं। अब इसने गैर तुर्की को सामंत बनाने के, मैं लिख देता हूँ, जो गैर तुर्की थे उन्हें सामंत बना दिया। सामंत बनाने के रजे के प्रयास तुर्की, मैं लिख देता हूँ, सामंत बनाने के जो रजे के प्रयास थे, प्रयासों से तुर्की अमीर भाई साहब बिगड़ गए बुरी तरीके कि रहने दे, तेरे बस की नहीं है। तुर्की अमीर खफा हो गए, ये विरुद्ध हो गए, और रजे को बंदी बनाकर, रजिया को बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी में, दिल्ली इंग्लिश में लिख देता हूँ, दिल्ली की गद्दी पर मोइनुद्दीन चिश्ती, मोइनुद्दीन बहराम शाह, दिल्ली की, ये रहा गद्दी, यहाँ से लिखता हूँ, पर मोइनुद्दीन बहराम शाह, मोइनुद्दीन बहराम शाह। अब ये भाई साहब कुछ ढंग से टिक के चलेंगे नहीं यहाँ से, आएगा जाएगा आएगा जगह ही चलता रहेगा। बहराम शाह को बैठा दिया, मोइनुद्दीन बहराम शाह, ठीक, बैठा दिया। अब क्या होगा, अब देखो उतार चढ़ाव, कभी ये बहुत जोर लगाएगी रजिया बार बार ये सुल्तान का शासिका बनने की, लेकिन हो नहीं पाएगा। फिर इसका भाई इसका चैप्टर क्लोज करते हैं कि बहुत हो गया, तूने बहुत हाथ पैर मार लिया, तुम आराम ही कर लो। ठीक। अब इसके बाद रजिया फिर से जोर लगाएगी। तो रजी ने क्या करा, बताता हूँ, शादी करी। रजिया की शादी, ये जेल में पड़ी थी, लेकिन वहां का जो इसका हेड था उस टाइम पे, जो शासक था, अल्तुनिया, भाई साहब उससे इसको लड़ा दिया इसने, और शादी कर ली। अब बोल दिया मैं रानी बन जाऊंगी और तू राजा बन जाएगा। रजिया की शादी अल्तुनिया से, अल्तुनिया के साथ हो गई, कि जब तेरे सहारे से गद्दी मिल जाएगी। अल्तुनिया से ने शादी कर ली। अब इससे शादी करने के बाद प्रयास तो भाई करती जिसने शादी करी थी। इससे शादी के बाद रजिया ने पुनः,
गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया। उन्हें गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन क्या रहा, प्रयास असफल रहा। लेकिन प्रयास असफल रहा। ठीक। अब जब बहुत परेशान हो गया तो रस्से को गंदी बनाकर इसकी हत्या करते हुए बात करते हैं कैथल में। अब ये कुछ गुंडे डाकू भेज के इसके भाई ने रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 को कैथल में कर दी गई। डाकुओं ने की, ऐसा लिख देता हूँ शॉर्ट में, ठीक है। 13 अक्टूबर को कैथल में डाकू ने कर दी। अब भाई क्या होगा, अब बहराम शाह, अब कौन आएगा, बहराम शाह। ये चल रहा था। अब ये मोइनुद्दीन बहराम शाह, ये सब बहराम शाह, ये दिख रहा था बहराम शाह, मोइनुद्दीन बहराम शाह जो गद्दी पर बैठा था। अब भाई जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब बहराम शाह की हत्या हो गई, बहराम शाह को बंदी बना लिया, उसकी हत्या कर दी गई। मैं लिख देता हूँ, तभी तो कहते हैं दूसरे का बुरा करता है उसका खुद ही बुरा होता है। बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या कब कर दी गई, 1242 में कर दी गई। 1242 में कर दी गई। अब बहराम शाह के बाद, बहराम शाह पता है ना कौन था, दिल्ली सुल्तान के बाद शासक जो बना था बहराम शाह था, और इसी का ही भाई था। अब बहराम शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान बनेगा अलाउद्दीन मसूद शाह। दिल्ली का सुल्तान कौन बना, अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह कब बना, 1242 में। ठीक है, ये ब्रैकेट में लिखूंगा, देन अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 में बना। अब क्या हुआ, अब भाई साहब बलबन एक ऐसा नाम आएगा जो इनका पूरा ही हिस्ट्री चेंज कर देगा। ठीक है, इनका पूरा फ्यूचर बदल देगा इनका। एक नाम ध्यान रखना, बलबन। बलबन ऐसे बादल का नाम है, सब कुछ बदल देगा ये। बलबन ने किया षड्यंत्र, इसके षड्यंत्र से कोई नहीं बच पाएगा। अब ये अपना पकड़ जमा देगा खतरनाक वाली। बलबन ने षड्यंत्र किया 1246 में, मात्र 2 साल बाद ही, अलाउद्दीन मसूद शाह के स्थान पर। किसके, अलाउद्दीन मसूद शाह के स्थान पर ये बैठा देगा नसरुद्दीन महमूद को। किसको, नसरुद्दीन महमूद, मैं लिख देता हूँ नसरुद्दीन महमूद, नसरुद्दीन महमूद को। अब नसरुद्दीन महमूद एक ऐसा खतरनाक आदमी है, आपने नाम में क्वेश्चन सुना होगा कि ऐसा कौन सा राजा है इतिहास में जो टोपी सीकर अपना गुजारा बसारा करता था। वो था नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद ने क्या किया, बलबन का दामाद बना। तो बलबन का जो दामाद था वो कौन था, नसरुद्दीन महमूद। बस नाम का ही है भाई ये, दो ही क्वेश्चन आते हैं इससे। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, टोपी सीकर गुजारा करने वाला राजा, शासक, टोपी सीकर गुजारा करता था भाई। तो इतिहास में एक शासक ही हुआ, ऐसा हुआ नसरुद्दीन महमूद जो टोपी सीकर गुजारा करता था। मैं लिख देता हूँ नसरुद्दीन महमूद, नसीरुद्दीन महमूद जो टोपी सीकर गुजारा करता था और बलबन का दामाद था। क्योंकि बलबन ने अपनी पुत्री को इसके साथ किया था। अब बलबन का वास्तविक नाम, मैंने कहा बलबन स्टार्ट कर रहा है यहाँ बलबन का
वास्तविक नाम। तो बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। कौन था? बहाउद्दीन। अब आप बोलेंगे बहाउद्दीन ये वही आदमी है क्या बलबन जो इल्तुतमिश का गुलाम था? बिल्कुल सही बात है। यह इल्तुतमिश का गुलाम था। ये क्वेश्चन मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आया है, क्यों आता है बार बार मैं भी बता देता हूँ। तुम इसका गुलाम था, क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है गुलाम का गुलाम कौन था। मैंने बताया था इल्तुतमिश। देखो मैंने आपको ये बताया था गुलामों का गुलाम कौन था, स्टार्टिंग में बताया था मैंने आपको। ये रहा इल्तुतमिश, स्टार लगा कर लो, 2 स्टार लगा देते हैं। गुलाम का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। आपको लगेगा कि यहाँ पे गुलाम खत्म हो गए, लेकिन इसका भी एक गुलाम था, गुलामों के गुलाम का भी गुलाम था, वो था बलबन। कौन था? बलबन। क्वेश्चन पूछे गुलामों का गुलाम कौन था? बलबन। और इल्तुतमिश नहीं, गुलामों का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश का गुलाम कौन था? बलबन। ये भी ध्यान रखना। ठीक है, इल्तुतमिश का गुलाम कौन था? बलबन। इल्तुतमिश वही जिसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया था, बतावन एकता प्रणाली स्टार्ट की थी, चहलगानी स्टार्ट की, तुर्की ने चहलगानी, ये सब बता रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं बलबन की। बलबन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब उसने क्या किया था? तुर्कान ने चहलगानी स्टार्ट की थी, बलबन ने, मैंने इसलिए बताया। इसने की थी एंड। किसने किया था? इसने एंड किया था। तो मैं यहीं से बता देता हूँ ऐसा करके, एक चीज का इसने एंड किया। किस चीज का एंड किया? तुर्कान चहलगानी, जो किसने स्टार्ट की थी? इल्तुतमिश ने। तुर्कान ए चहलगानी। अपन देख रहे हो सरदार की चीज ही बंद कर दी, चेला हो गया। ठीक, तुर्कान चहलगानी का एंड कर दिया या समाप्त कर दी। ठीक, तुर्कान चहलगानी। बलबन जो गद्दी पर बैठा था, ये 1266 में, ये बलबन के नाम से नहीं बैठा था, ये बैठा था गियासुद्दीन बलबन। पूरा नाम इसका ये था, गियासुद्दीन बलबन के नाम से गद्दी पर बैठा था, नाम से गद्दी पर बैठा। देख रहे हो आईपैड के हाल है ये। गद्दी पर बैठा, गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। और इसने एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली यहाँ से है, इस टाइम हुआ था मंगोलों का आक्रमण। ये देखो, ये आईपैड के हाल है, दुनिया मरती है आईपैड के लिए। ये आईपैड देखो। अब बात करते हैं, यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में, मैंने अच्छा लिखा नहीं है, ये है मंगोलों के आक्रमण से। ये क्वेश्चन आता है, 2 स्टार लगा देता हूँ। यह मंगोलों के आक्रमण से आक्रमण से दिल्ली की, तो दिल्ली गद्दी पर था, तो दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। ठीक, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, राइट मतलब सफल रहा। हार जाता नहीं रहता तो क्रॉस लगाता, कट्टफ लगाता। ठीक है, दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। अब भाई साहब इसने कुछ चीज शुरुआत की थी। अब इसके महत्वपूर्ण कार्य जो इसने स्टार्ट किए थे वो बता देता हूँ मैं। इसने कुछ स्टार्ट किया था, क्या क्या स्टार्ट किया उसकी बात करते हैं। पहले इसने बात किया सिजदा और पैबूस की। सिजदा एंड पैबूस पर था। क्वेश्चन आते हैं भाई, यहाँ से डायरेक्टली सोच लो, ये क्वेश्चन ही याद करा रहा हूँ मैं आपको। सिजदा और पैबूस पर था, एक एक लाइन क्वेश्चन है। पैबूस पर था स्टार्ट की, नंबर 1। नंबर 2 की बात कर दूं, नवरोज। भाई साहब कई बार पूछा गया है, नवरोज त्योहार क्या होता है? जो फारसी रीति रिवाजों पर आधारित होता है, फारसी रीति रिवाजों पर। गड़बड़, ये पेन की वजह से हो रही है। फारसी रीति रिवाजों पर आधारित होता है। ठीक, नंबर 3, फारसी रिवाज पर आधारित होता है। बलबन ने स्टार्ट की लौह एवं रक्त नीति। बहुत बार आ चुका क्वेश्चन में, लौह एवं रक्त नीति। भाई जो आदमी बलवान होगा वो लौह रक्त नीति तो करेगा। सिजदा करेगा, सिजदा मतलब कि सर झुका के जो प्रणाम होता है सिजदा बोलता है, जैसे आज भी करते हैं, मैं हेल्प यू सर, सिजदा। बलवान लोग थे, अपने सामने अच्छे अच्छों को सिर झुका दिए, पैबोस परवाह नहीं करी किसी की भी।
सिजदा सबसे सिजदा करवा दिया, परवाह नहीं करी किसी की, बलवान आदमी था। नब रोज नए नए रोज त्योहार मनाता था। कोई सी रीति रिवाज किया, तो बलवान आदमी था, कोई रोक टोक थी नहीं। लोहे में रक्त नहीं थी, कोई कुछ बोलेगा तो तुरंत काम खत्म, लोहे में रक्त नहीं थी। गेम बजा दिया उसका। ठीक है भाई, ये सब याद कराने के लिए नसरुद्दीन ने, अभी अच्छा लिख देता हूँ नीचे हैंड टू हैंड। अब बलबन की एक उपाधि की बात कर दूंगा। इसकी एक उपाधि है उल्लू खां। कोई बार क्वेश्चन आया है ये भाई साहब, कई बार क्वेश्चन आया है। उल्लू खां की उपाधि इतिहास में किसको मिली थी? ये मिली थी उल्लू खां बलबन को। किसने दी थी? ये दी थी इसके ही दामाद ने, जिसका नाम था नसरुद्दीन महमूद। बताया था मैंने, देखो आपको, मेरा नसरुद्दीन महमूद दामाद। नसरुद्दीन महमूद लिख देते हैं फिर भी, नसरुद्दीन महमूद ने। अच्छा, मैं से क्यों बता रहा हूँ बार बार, ये दामाद है, ये इसका पुत्र है, ये इसका भाई है। इससे चीजें लॉन्ग टर्म के लिए याद रहती है, लॉन्ग टर्म के लिए याद रहती हैं। कि शॉर्ट टर्म मेमोरी से हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है, इसलिए चीजें रिलेट करा के पढ़ा रहा हूँ मैं, अब रिलेशनशिप से पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी। अब एक और पॉइंट इसमें से आता है, याद आ गया, तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट है बलबन के प्रसिद्ध कवि की। भाई साहब, समय नाम सुन रखा होगा, लेकिन ये इसी के हैं, दिमाग में तो ये चीज याद रहने वाली है। कौन सा किसका है? तो अमीर खुसरो, कह रहे दूसरा सुना हुआ है। अमीर खुसरो, सर कहो, भाई कहो, बंधु कहो, कुछ भी कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सिलेक्शन लो। अमीर खुसरो और अमीर हसन। और सिर्फ इतना ही नहीं, क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, कैसे थे? फारसी के, फारसी के थे। और एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ से, गुलाम वंश का अंतिम शासक। इसे तो मैं हैश टैग ला के लिखूंगा भाई, इस पेन से लिखता हूँ। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? बताया कोई कमेंट में? चलो मैं बता देता हूँ। शमुद्दीन कैमूस। ये समुद्दीन, चल तो रहा है, कैमूस, कैमूस। अब इसके बारे बात जो बात आएगी, वही खिलजी वंश की। किसकी? खिलजी वंश की, ठीक है। खिलजी वंश कब से कब तक चला था? तो 1290 से 1320 तक। ये हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कैसे याद रखें खिलजी वंश? किसने मेरी खिल्ली उड़ाई तो जला के राख कर दूंगा, जलालुद्दीन खिलजी। किसी ने मेरी खिल्ली उड़ाई तो जला के राख कर दूंगा, जलालुद्दीन खिलजी। कुत्ती ऐसी हालत होती है गुलामों की, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। अब दो क्वेश्चन पूछते हैं इससे, मैं बता देता हूँ गुलाम वंश से भी। संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। तुझे तभी तमीज ना है, वास्तव में तुझे तभी तमीज ना है, इल्तुतमिश, ठीक है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और संडे कैश देना ना भूलें। व्यूज पे नहीं जाइए, कंटेंट पे जाइए। धन्यवाद।